सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपरिषदां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवपादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवत्पादः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमः। सुकन्नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नाम रुद्रदुष्टानं बुद्धिर्बोध्यं बुद्धेर्विरुप्यत्सु निर्मलं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव निश्चितामतिः। तो क्रम देख रहे हैं विवेक कैसे उत्पन्न होता है। तो आगे कहते हैं पुण्य पापयोश्च क्षयः न रागद्वेषादि निवृत्तिमंतरा घटेत इति विवेकः ततः जायते। तो कहते पुण्य पाप का क्षय, पुण्य और पाप की समाप्ति राग द्वेष के निवृत्ति के बिना संभव नहीं है। राग द्वेषादि निवृत्ति अंतरा, अंतरा माने बिना, बिना किसके निवृत्ति, निवृत्ति राग द्वेष इत्यादि की निवृत्ति के बिना पुण्य पाप का क्षय संभव नहीं है। इति विवेकः ततः जायते, ऐसा विवेक उत्पन्न होता है, ये समझ आता है साधक को। एतत् शरीर आरंभक पुण्य पापयोः भोगेन क्षय अपि राग द्वेष वशात् पुण्य अपुण्य रूप कर्मांतरोत्पत्ति ही स्यात्। तो क्या कहते हैं कि इस शरीर का जो आरंभक कर्म है, संचित से जो प्रारब्ध लेकर इस जन्म के उत्पत्ति का जो कारण बना, उसके क्षय के बाद ये शरीर समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं इस शरीर के उत्पत्ति का जो कारण था, आरंभ का पुण्य और अपुण्य पाप था, उसके भोग से तो शरीर चला जाएगा, क्षय हो जाएगा, जो भी कर्म क्षय हो जाएगा, किंतु राग द्वेष वशात राग द्वेष तो रह जाएगा। तब क्या होगा, राग द्वेष होने से पुण्य अपुण्य रूप कर्मांतर भिन्न कर्म, उससे जो पुण्य और पाप अभी प्रारब्ध में है उससे भिन्न जो है उत्पन्न होंगे, उत्पत्ति स्यात्। तो ये शरीर होते हुए कर्म तो जन्य होते ही रहेंगे, कर्म उत्पन्न होते ही रहेंगे। जब तक राग द्वेष है तब तक मनुष्य कर्म करता रहेगा। तो कर्म दो अर्थ में हमने देखे, पुण्य और पाप फल रूप में, और पुण्य पाप कर्म के रूप में भी, क्रिया रूप में भी कर्म का प्रयोग होता है शब्द का। तो कहते हैं कि पुण्य और पाप जो फल रूप है, और जो पहले इस जन्म से पहले जो कर्म किए किसी जन्म में, उसके फल के रूप में, भोग के रूप में इस जन्म में प्राप्त है, वो प्रारब्ध है। किंतु इस जन्म में ही जो पुण्य पाप में राग द्वेष होते हुए कर रहा हूं, उससे और नए कर्म उत्पन्न होंगे, इसीलिए पुनः शरीर तो उत्पन्न होगा। पहले कर्म अगर हम नहीं मानते तो भी होगा। अगर पहले कर्म है, पहले कर्म तो है, अगर पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व मीमांसक कह रहा है कि सभी पहले कर्मों को जोड़कर ये शरीर उत्पन्न हुआ है, ऐसे मानते हो, तो भी क्या होगा, इस जन्म में तो कर्म कर रहे हो, और इस जन्म में जो पुण्य पाप कर्म कर रहे हो उससे भी नए कर्म उत्पन्न होंगे, अदृष्ट उत्पन्न होगा, और वो भी नए जन्म की ओर ले जाएंगे। और यही अगर आप पहले जन्म में जोड़ोगे तो कभी भी ऐसा है नहीं कि कर्म नहीं था और प्रारब्ध के साथ संचित कर्म समाप्त नहीं हो जाता, संचित रह जाता है, बहुत रह जाता है। क्वचित कुछ थोड़ा प्रारब्ध इस जन्म के रूप में है, क्योंकि अनादिकाल से कर्म चल रहे हैं। तस्मात् निशेष राग द्वेष निवृत्ति मंत्रा न अशेष कर्मक्षय। इसीलिए कर्मक्षय तब तक नहीं होगा जब तक राग द्वेष रह जाते। राग द्वेष अगर नहीं चले जाते तो अशेष निशेष कर्मक्षय नहीं होगा। इस पर एक प्रश्न स्मरण आ रहा है। किसी ने पूछा था कि प्रायश्चित कर्म बताया था, वो प्रायश्चित कर्म किस काम का है, जबकि प्रारब्ध तो भोग से ही क्षय होगा। यहाँ पे भी कहा है कि एतत् शरीर आरंभक पुण्य और अपुण्य
प्रारब्ध जो है वो भोगेन है क्षय, भोगेन क्षय, तो भोग से क्षय होगा, तब प्रायश्चित कर्म का क्या प्रयोजन है? क्योंकि उदाहरण क्या दिया श्रुति, मुक्तेषु, मुक्त जो बाण छोड़ा है उस बाण जैसे प्रारब्ध कर्म है, तो बाण छूट गया तो उसमें अभी प्रायश्चित कर्म क्या काम आएगा? प्रश्न तो समीचीन है, किंतु क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो उदाहरण दिया है मुक्तेषु का, कि बाण छोड़ा है प्रारब्ध बाण की तरह, वो किस लिए दिया है कि उसको वापस नहीं ले जा सकते। माने जैसे संचित ज्ञानी के फल क्या होते हैं? कर्म के नाश, कर्म का नाश। तो संपूर्ण कर्म का नाश जहां बताया गया है कि सर्वकर्म भस्मसात कुरुते ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते, तभी क्या है कि सभी कर्म माने प्रारब्ध रह जाता है, क्योंकि प्रारब्ध मुक्त इशु जैसा है करके उदाहरण देते हैं। बाकियों का तो बाकी संचित और ज्ञानी के लिए संचित और आगामी कर्म भस्म हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध मुक्त इशु जैसा है, इसीलिए वो भस्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो बाण तो छोड़ दिया, उसको वापस नहीं ला सकते, इस अर्थ में बताया है, ये उद्देश्य है उसका। पर प्रायश्चित कर्म कैसा है कि दूसरा बाण या दूसरा कोई प्रयोजन है, जिस कोई दूसरा प्रयोग भी, दूसरा उपाय भी, उपाय का प्रयोग हो सकता है, दूसरा उपाय लेकर भी बाण अगर तेज आ रहा है तो भी दूसरा बाण छोड़ सकते हैं। गदा है इत्यादि अस्त्र के प्रयोजन से, अस्त्र के उपाय से रोका जा सकता है। जिसने बाण छोड़ा है वो नहीं रोक सकता, किंतु कोई भी दूसरा कर्म करके दूसरे अस्त्र का वापर कर कर उपाय लेकर क्या कर सकते हैं? उस बाण की गति रोक सकते हैं, या तो उसका फल भी रोक सकते हैं, या अगर छेदन भी होगा तो क्या होगा कि हृदय में लगने वाला है, हाथ ऐसे कर दिया, हाथ में लग सकता है, तो इसीलिए क्या प्रभाव कम कर सकते हैं। इसीलिए क्या है कि प्रायश्चित कर्म ऐसे बाण या दूसरे अस्त्रों जैसा है, जिससे पहले किए हुए कर्म का जो फल है उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि भगवान ईश्वर गुरु के अनुग्रह से क्या हो जाता है, साधक को जिसकी संपूर्ण श्रद्धा है उसका क्या है कि जो कर्म का क्षय है अगर तीव्र भी है, तीव्र कोई या दुख रूप होगा, तीव्र दुख रूप होगा, आत्यंतिक दुख ऐसे लगता है वैसा दुख होगा, वो भी दुख क्या है इस स्वप्न अनुभव में चला जाएगा। ऐसा भी होता है, कहीं कहीं देखा गया है शास्त्रों में कि दुख तो होता है किंतु स्वप्न में चला जाता है, वैसा दुख जागृत अवस्था में प्राप्त नहीं होता। ये सब क्या है कि बाकी नए कर्मों का फल है। इसलिए क्या है कि गहना कर्मणो गति कहा है कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को ऐसे होगा, जिसका प्रारब्ध ऐसा है उसको क्या है कि प्रायश्चित कर्म करने से रोकेगा नहीं वो प्रारब्ध। कहीं कहीं क्या होता है प्रायश्चित कर्म करने ही नहीं देता, ऐसा प्रारब्ध होता है कि वो भोग से ही क्षय होगा, जागृत अवस्था में होगा, तब क्या होगा कि किसी किसी को क्या है कि प्रायश्चित उपाय तो उपलब्ध है, किंतु क्या होगा कि करने की व्यवस्था नहीं होगी, करने जाएगा कुछ बाधा आएगी, या क्या होगा कि प्रायश्चित दिखाई नहीं देगा, सबको पता है, किंतु उस समय पर जिस गुरु के पास जाके पूछते हैं कि प्रायश्चित है, उनको तभी सोचेगा ही नहीं। ये भी होता है, ज्योतिष के पास जाते हैं, बहुत बढ़िया ज्योतिष है, सबके लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अपना प्रारब्ध ऐसा है, प्रारब्ध ऐसा है कि, और नहीं, और ये अनुभव सिद्ध है, मेरे पिताजी के तो ऐसी दशा थी संधि, तो संधि ऐसी थी कि जिसने थोड़ा भी ज्योतिष का अभ्यास किया उनको दिखाई देता है। और हमारे तो जो कुलगुरु थे वो महापंडित थे, ज्योतिष विद्या में महापंडित थे, उनको वो खुजराऊ संधि दिखाई नहीं दी। तो मेरे पिताजी ने भोग किया उसका, कि क्या कर सकते हैं, वो भोग है वैसा, प्रारब्ध वैसा है, वैसे पाप कर्म है, दुख आना है तो दुख आएगा, आजीवन दुख है तो भी आजीवन दुख आएगा। एक छोटी गलती से हो जाएगा कि उनको नहीं दिखा, क्या कर सकते हैं, उनको नहीं दिखा ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ऐसे विद्वान है, कोई किसी को बोलेंगे कि इन ज्योतिषी इनको कि दशा की संधि नहीं दिखी, दशा की संधि तो जैसे कहते 101 कहते हैं, ज्योतिष 101 कहते हैं, ये बच्चों को सिखाते हैं, कोई भी देखता है उनको समझ में आता है, उनको नहीं समझ में आया कैसे हो सकता है। ऐसा हो गया कि उनकी दृष्टि
वहां पे क्या हो जाती है कि हमारे प्रारब्ध से उनकी दृष्टि, वो अंधे हो जाते इसके लिए। तो ये क्या है कि हमारा प्रारब्ध का फल है, सब जुड़ा हुआ है, इसीलिए गहना कर्मणो गति कहते हैं। किससे क्या फल मिलेगा ये नहीं कह सकते, शास्त्र में सामान्य व्यवस्था बतलाई गई है। इसीलिए सामान्य नियम ऐसा है कि प्रारब्ध नहीं जाता, किंतु प्रारब्ध के लिए प्रायश्चित काम करता है। कहीं कहीं क्या है कि सामान्य प्रायश्चित भी होता है, विशेष प्रायश्चित नहीं होता है। जैसे विशेष प्रायश्चित होता है, ऐसा कर्म किया है, ऐसे ज्योतिष में दिखता है, ऐसे 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 पाप कर्म आपके हैं, इसके लिए प्रायश्चित कीजिए। किंतु क्या है कि कोई तो पाप है, क्या पाप है दिखता नहीं है, तो उसके लिए सामान्य प्रायश्चित है, इसके लिए ये सामान्य प्रायश्चित कीजिए, चांद्रायण इत्यादि। अभी तो कोई चांद्रायण इत्यादि करने वाला नहीं, कृष्ण चांद्रायण है तो बहुत दूर, कृष्ण चांद्रायण करके भी होता है, तो ऐसे सब बहुत है। तो प्रायश्चित सामान्य भी होती है, विशेष भी होते हैं। इससे क्या है कि प्रारब्ध का भोग, प्रारब्ध संपूर्ण जाता है ऐसा नहीं कह रहे, प्रारब्ध तो फल देगा किंतु कम फल देगा, उसका दुख अनुभव कम होगा। ये प्रश्न स्मरण आया, ये सम्यक प्रश्न है, इसको भी, इसका चिंतन करना चाहिए। तो आगे चलते हैं, ये हो गया चौथा अंक। पांचवें अंक में कहते हैं राग द्वेष उच्च। तो क्या कहा कि क्रम बना रहे कि जब तक शरीर है तब तक सुख दुख भोग होगा। शरीर उत्पन्न कब तक होगा, जब तक कर्म रहेगा, कर्म जब तक रहेगा तब तक तो शरीर होगा। कर्म का क्षय तो नहीं होगा, राग द्वेष जब तक होगा तब तक कर्म क्षय होगा, कर्म क्षय नहीं होगा, शरीर उत्पन्न होगा, शरीर उत्पन्न होगा तो दुख होगा। तो क्रम बना रहे, विवेक का भी क्रम क्या है, शरीर है क्योंकि कर्म है, दुख इसलिए है, सुख दुख इसलिए क्योंकि शरीर है, शरीर क्यों है, कर्म है इसीलिए। कर्म कैसे जाएंगे, राग द्वेष जब तक है तब तक नहीं जाएंगे। अभी कहते हैं राग द्वेष उच्च इष्टानिष्ट साधनता ज्ञान प्रयोज्य ततः जानाति विवेकी। तथा तस्मात ऊपरी, उसके बाद क्या होगा, इतना समझ लेगा जब ये विवेकी साधक, इतना विवेक उत्पन्न होगा तो विवेकी को और क्या विवेक उत्पन्न होता है, और क्या जानता है, वो आगे जानता है कि राग द्वेष कैसे आते हैं, उसके लिए क्या कारण है। तो राग द्वेष प्रयोज्य, राग द्वेष इष्ट और अनिष्ट साधनता ज्ञान के प्रयोज्य है। माने क्या, माने इष्ट है, जो मुझे चाहिए वो इष्ट है। इष्ट माने क्या है कि जो इष्ट का आगे बताएंगे, इष्ट माने क्या, अनिष्ट माने क्या। जो सुख देता है वो इष्ट है, इसीलिए क्या है कि सुख के लिए जो साधन है वो इष्ट है। सुख का साधन इष्ट है क्योंकि सुख देता है। वस्तुतः तो सुख इष्ट है, सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो जो सुख का कारण है, साधन है, वो इष्ट है, और दुख का कारण है वो क्या, अनिष्ट है। जो मुझे पीड़ा देता है वो मुझे नहीं चाहिए, उसका साधन भी मुझे नहीं चाहिए। अरे ये करूंगा तो मुझे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं खाना चाहता, वो नहीं खाना चाहता, ये खाना चाहता हूं क्योंकि इष्ट क्यों है, क्योंकि मुझे सुख देता है। ये नहीं खाना चाहता हूं क्यों, नहीं, जलता है, तीखा खाने से जलता है, तीखा नहीं चाहिए। कड़वा है, मुझे दवाई लेनी है, औषध है, कड़वी है, बच्चों को नहीं चाहिए, क्यों, अनिष्ट है। साधन है, आगे जाकर सुख देगा, माता सोचती है कि आगे जाके इसे सुख होगा, इसीलिए कड़वी दवाई ले लो, उसे नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके लिए तो अनिष्ट साधन है, बच्चे के लिए कड़वी है, मुझे नहीं चाहिए, मीठा चाहिए। तो वैसे कि राग द्वेष इष्ट अनिष्ट साधनता ज्ञान प्रयोज्य, जब भी इष्ट है उसके लिए साधन देखता है, साधन में इष्टता आती है, इसीलिए साधन का ज्ञान जो है कि ये मुझे इष्ट सुख देगा, उसमें भी इष्टता आएगी। माने इष्ट विषय में जो साधन है, सुख में जो साधन है, उसका ज्ञान उत्पत्ति के लिए कारण बन जाता है, और उसमें राग उत्पन्न होता है। तो क्या है कि आगे कहते हैं, इसलिए इष्टे राग, इष्टे विषये, जो सुख संपादक विषय है उसमें, प्रदायक विषय, उसमें राग उत्पन्न होता है, ये चाहिए। अनिष्टे द्वेषश्च, अनिष्ट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, द्वेष उत्पन्न हो गया। तो राग और द्वेष कैसे, इष्ट में राग उत्पन्न होता है और द्वेष में, अनिष्ट में द्वेष उत्पन्न होता है। ये क्या है कि सर्व प्राणी साधारण, इष्टे राग अनिष्टे द्वेषश्च सर्व प्राणी साधारण, ये सभी प्राणी को साधारण है। जैसे गाय भी क्या है कि ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं, गाय जब भी चारा देखती हरी तभी क्या है कि आ जाती है, क्योंकि इष्ट है, इष्ट साधन है। घास वो मनुष्य ने पकड़ा है, वो मेरे लिए इष्ट साधन है, क्यों, पूर्व स्मृति है,
कि घास खाने से मुझे संतोष सुख लाभ हुआ था, तो मुझे चाहिए, ये भूख लगी है और मुझे प्रिय है। इसीलिए क्या है कि इष्ट में वो देखकर भी पास क्यों आती है गाय, क्योंकि घास उसके लिए साधन है, तो उसमें राग है। द्वेष क्यों है, लाठी देखी तो भाग जाती है, ये पीटेगा, डराएगा, कुछ तो करेगा, इसीलिए क्या है कि पास नहीं आएगी। तो ये उदाहरण देते हैं, ये राग, इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष जो है, ये मनुष्यों के नहीं सभी प्राणी के लिए साधारण है। तस्मात इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि निवृत्ति मंत्रा न राग द्वेषो निवर्त्यते। तो राग द्वेष कैसे जाएंगे अभी, उसके लिए क्या है कि जब तक इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि होगी कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, और ये इष्ट के लिए ये साधन है, अनिष्ट के लिए ये साधन है, जो इष्ट का साधन है वो करना चाहिए, उसमें राग है, और अनिष्ट साधन जो है वो नहीं करना चाहिए, उसमें द्वेष है। जब तक ये राग द्वेष नहीं जाते तब तक तो क्या है कि राग द्वेष जब तक नहीं जाते तब तक कर्म क्षय नहीं होगा। और राग द्वेष कब तक रह जाएंगे, जब तक इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि होगी। तो जब तक इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि नहीं जाती, इष्ट का साधन है या अनिष्ट का, तब तक राग द्वेष नहीं जाएगा। राग द्वेषो न निवर्त्यते, ये विवेक उत्पन्न हो गया। अभी कहते इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धिरपि भेदनी निबंधना एव, निबंधना एव, निबंधना माने कारण। तो इष्ट और अनिष्ट साधनता बुद्धि जो है, ये इष्ट का साधन है, ये अनिष्ट का साधन है, ये सुख का साधन है, ये दुख का साधन है, उसके लिए भी क्या है कि भेद बुद्धि होनी चाहिए पहले। भेद धी माने बुद्धि, भेद बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक इष्ट और अनिष्ट साधन ही नहीं बनेगा। ये मुझसे भिन्न है, ये मुझे चाहिए, इसीलिए राग है। ये मुझसे भिन्न है, मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए द्वेष है। अगर भिन्नता नहीं होगी तो राग द्वेष कहां से आएगा। ये मेरे लोग है, मैं इनका हूं। अर्जुन जो कहता है अहम येषाम मम एते, ये सबको है, अर्जुन को केवल अर्जुन को ऐसे नहीं है, सभी को है। वैसे ही क्या द्वेष भी है, ये मेरे नहीं, मेरे लोग नहीं है, मुझे क्या करना है, कुछ भी होने दो। कहीं कहीं युद्ध चल रहा है, मुझे क्या लेना देना है। कहीं युद्ध हो रहा है, कह रहा है मुझे कुछ लेना, मेरे लोग नहीं है। ऐसे कहेंगे, कोई कहेंगे अरे हमारे लोग वहां फंसे हैं तो मेरे लोग हैं, उनको वापस लाना है, युद्ध चल रहा है अभी जो चल रहा है। तो वैसे इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि जो है वो भी भेदनी निबंधना, मुझसे अलग है किंतु मेरे है, मुझसे अलग है मेरे नहीं है। इसीलिए राग द्वेष तब होगा जब जाकर भेद सिद्ध होगा। अपने में भी अगर कुछ रोग है, ये मैं नहीं हूं, ये रोग क्या है, मुझ में है, मुझे नहीं चाहिए। और ये ऐसा गुण मुझे चाहिए, कुछ चाहिए, शक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बल चाहिए, विद्या चाहिए, ये मुझसे भिन्न है, विद्या बल इत्यादि शक्ति मुझसे भिन्न है, मुझे चाहिए। इसीलिए क्या है, उसमें राग उत्पन्न, राग द्वेष भी अपने से भिन्न होगा तभी होगा। शरीर, ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा रूप चाहिए, फेयर एंड लवली, तो जो भी मार्केटिंग में क्यों बेचते हैं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं पर उसमें तादात्म्य संबंध है, मुझे चाहिए ये, क्योंकि ये मुझसे भिन्न है, ऐसा रूप मुझसे भिन्न है, मुझे ऐसा रूप चाहिए। तो क्या है कि इष्टानिष्ट साधनता बुद्धिरपि भेदनी निबंधना इति विवेक तथा जायते, तभी पता चलता है। ये भी क्या है कि अपने आप पता नहीं चलता है, ये क्या कह रहे, जो माने जो विचारशील है, ऐसा तर्क जिसको, तर्क बुद्धि है जिसके पास, जिसने तर्क का अभ्यास किया है, उनको संभव है। किंतु क्या है कि ये शास्त्र का अभ्यास जो करते हैं तब जाकर ऐसी बुद्धि आती है। तो इसलिए आगे कहते हैं इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि भी भेदनी निबंधना, माने भेद दी जिसका निबंधन कारण है, वो है इष्ट साधनता बुद्धि। स्त्रीलिंग में निबंधना, ऐसा विवेक उत्पन्न होता है यदा स्वस्वरूपाद अन्य दिव द्वितीय वस्तु अवबुध्यते, होना चाहिए यहाँ पे, और एक वह होना चाहिए था लगता है, यदा स्वस्वरूपाद अन्य दिव द्वितीय वस्तु अवबुध्यते तदा तत्र इष्ट साधनता बुद्धिर्वा अनिष्ट साधनता बुद्धिर्वा जायेत। ये अबुध्यते ठीक नहीं है, अवबुध्यते होना चाहिए।
अवबोध, ज्ञान, अवबोध माने अवपूर्वक, बुद्ध धातु ज्ञान के अर्थ में होता है। तो अवबुध्यते कर्मणि प्रयोग, यदा जब भी क्या, यदा तदा, तो यदा किम अवबुध्यते वस्तु, द्वितीय वस्तु, द्वितीय वस्तु, ये भिन्नता समझा रहे। भेदधि क्या है, भेदधि कारण है किसके लिए, इष्ट और अनिष्ट साधनता बुद्धि के लिए। और ये भेदधि क्या है, ये कहते हैं कि द्वितीय वस्तु, दूसरा कुछ है, इष्ट हो अनिष्ट हो, दूसरा है कि नहीं है, दूसरा तो होगा, बिना दूसरा होने से इष्ट या अनिष्ट कैसे बनेगा। तो द्वितीय वस्तु अवबुध्यते यदा, किससे द्वितीय, किससे हटकर दूसरा बना है, मुझसे हटकर, स्वस्वरूपाद अन्यत, हो सकता है क्या, नहीं, इव करके दिया कि जैसे कि मुझसे भिन्न है। शास्त्र के दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, इसीलिए क्या इव करके जोड़ा है कि मुझसे भिन्न है, ऐसा कुछ अगर दिखता है तो उससे या तो भय उत्पन्न हो सकता है, या तो प्रीति उत्पन्न हो सकती है, उसमें राग द्वेष इत्यादि हो सकता है। जब मुझसे भिन्न जैसा कुछ है, अवबुध्यते, जैसा ज्ञान होता है ऐसा मुझसे भिन्न है, तदा तत्र इष्ट साधनता बुद्धिर्वा अनिष्ट साधनता बुद्धिर्वा जायेत, तब जाकर इष्ट साधनता बुद्धि होगी या अनिष्ट साधनता बुद्धि होगी। अगर भिन्न नहीं है तो कैसे होगा, तो भिन्न, अपने से भिन्न जैसा लगना चाहिए पहले। स्वस्वरूप मात्रे तु कस्यचिदपि इष्ट साधनता बुद्धिर्वा अनिष्ट साधनता बुद्धिर्वा न जायते। क्यों कहा, क्योंकि ये हेतु के रूप में दिया, अपना स्वरूप ही है तो उसको तो हटा नहीं सकते। अगर रूप भी बदलना है, कुछ लेप लगाना है, तो भी कभी लगा सकते हैं जब ये रूप आपसे भिन्न हो। स्वरूप ही अगर वैसा है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर गुण भी बदलना है, मेरा स्वभाव ही अगर वैसा है तो उसको नहीं स्वभावस्तु प्रवर्तते, भगवान कृष्ण कहते स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव तो नहीं बदलेगा। इसके लिए एक तुच्छ उदाहरण देता हूं मैं। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है और कुत्ता उसी में खुश है, अपनी पूंछ हिलाता है खुशी प्रकट करने के लिए, हमने देखा है। तो कुत्ते की जो पूंछ है वो टेढ़ी होती है, टेढ़ी ही रहेगी। वो पाइप के अंदर डाल दो, 4 दिन डाल दो, 4 वर्ष डाल दो, हटाएंगे तभी टेढ़ी बनेगी, उसका स्वभाव है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, वो तो नहीं बदलेगा। इसीलिए क्या है कि मुक्ति अवस्था में ब्रह्मानंद प्राप्ति जो बताई गई है वो प्राप्त से प्राप्ति है। क्योंकि अगर स्वरूप वो नहीं होगा, अगर दुख रूप हमारा स्वरूप है या तो सुख का अभाव हमारा स्वरूप है, तो सुख अगर मिल भी जाएगा, 4 दिन मिलेगा, 4 वर्ष, उसके बाद क्या होगा, कुत्ते की पूंछ जैसा फिर दुख रूपी हो जाएगा। वो मोक्ष किसी काम का नहीं है। मुक्ति नित्य चाहिए, आनंद नित्य चाहिए, इसका अर्थ क्या है, हमारा स्वरूप ही है। इसीलिए ज्ञान से ही मुक्ति होगी, कर्म उपासना से नहीं होगी। कर्म उपासना साधन है, ज्ञान प्राप्ति के साधन है। कैसे, कैसे ज्ञान कहाँ उत्पन्न होगा, उसके लिए चित्त शुद्धि चाहिए, एकाग्रता चाहिए, उसके लिए कर्म और उपासना कारण है, न कि स्वरूप मोक्ष स्वरूप के लिए। मोक्ष का स्वरूप जो है ज्ञान से ही प्राप्त होगा। जब मैं जानूंगा कि मैं सदा सुख स्वरूप था, ये दुख तो मुझ पर आरोपित है, तब जाकर सिद्ध होगा, मोक्ष सिद्ध होगा, तब जाकर वो नित्य बनेगा। नहीं तो कुत्ते की पूंछ जैसा टेढ़ा हो जाएगा, फिर दुख रूप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी जो क्या क्या कहा है कि स्वस्वरूप मात्रे तू, अपने स्वरूप मात्र में अगर दृष्टि है, वो बुद्धि है, तो कस्यचिदपि इष्ट साधनता बुद्धिर्वा अनिष्ट साधनता बुद्धिर्वा न जायते। इसीलिए क्या है, कोई कोई लोक स्वभाव के अर्थ में बता रहा हूं अभी, कि कोई कोई क्या कहते हैं, बहुत प्रयत्न किया नहीं जाते, मेरा स्वभाव ही है ऐसे, मैंने बहुत प्रयत्न किया नहीं जाता है, इसीलिए क्या है कि प्रयत्न ही छोड़ देते। क्यों, क्योंकि कितने प्रयत्न के बाद भी क्या होता है, फिर वही अवस्था है। कुछ भी कर ले, पूरे दिन भर प्रयत्न करते, सो लेते, सुबह उठकर वापस वही स्वभाव आ जाता है। क्यों, क्योंकि मन का स्वभाव है। मन को कितना भी कर ले, संपूर्ण स्वच्छ तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले के जो संचित है, जिससे संस्कार आए, वो पता नहीं हमको कैसे है। इसीलिए कितने सीमा तक हम चित्त शुद्धि कर सकते हैं, जब तक कर सकते हैं तब तक करते ही रहना चाहिए, आजीवन करते रहना चाहिए। क्यों,
किंतु जब तक श्रवण साध्य है तब तक उतना, अगर प्रयत्न चल रहा है, किंतु अरे पूर्ण स्वच्छता नहीं है ऐसे सोचकर हम श्रवण नहीं टाल सकते। श्रवण करे, जब तक श्रवण समाज में श्रवण करते हुए जो विषय समझ में आ रहा है तब तक उतनी चित्त शुद्धि ठीक है, वो सोचकर हम साधन नहीं छोड़ सकते। प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न करते रहे, श्रवण मनन निध्यासन करते रहे, प्रयत्न करते रहे, और चित्त शुद्धि का साधन न छोड़े, वो भी करते रहे। किंतु ऐसा ना सोचे कि अरे चित्त शुद्धि है, कल थी आज नहीं लग रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि साधन ही छोड़ दे, श्रवण मनन निध्यासन छोड़ दे। इसीलिए स्वस्वरूप मात्रे तू कस्यचिदपि इष्ट साधनता बुद्धिर्वा अनिष्ट साधनता बुद्धिर्वा न जायते। अपने स्वभाव में अगर है, स्वरूप में है, तो क्या होगा, उसको हटाने के लिए द्वेष, ऐसा नहीं होगा। साधना साधन नहीं देखें क्योंकि ऐसा ही हूं मैं, जैसे भी समझ रहे हम ऐसा ही है। और स्वस्वरूप मात्र क्या है, निज स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप है। तो यहां कहते हैं कि अपने से भिन्न स्वस्वरूप मात्र, मात्र माने और कोई साधन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप मात्र एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। स्वस्वरूप मात्र माने द्वितीयम नास्ति, स्वस्वरूपाद अन्यद इव अपि द्वितीयम किमपि नास्ति इत्यर्थः। अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है। तब क्या होगा, कस्यचिद अपि इष्ट साधनता बुद्धिर्वा अनिष्ट साधनता बुद्धिर्वा न जायते। क्यों, क्योंकि दूसरा ही नहीं। मन भी अगर है, अपने से भिन्न कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो उसमें इष्ट और अनिष्ट बुद्धि नहीं होगी, साधन बुद्धि भी नहीं होगी, इष्ट साधनता अनिष्ट साधनता बुद्धि नहीं होगी। और आगे चलकर क्या कि मन भी मुझसे दूसरा नहीं है, मन वास्तविक कुछ है ही नहीं, मन जैसा इव भी नहीं है। ऐसे जब बुद्धि उत्पन्न होगी तभी मन के लिए भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये तो आगे चलकर, पर यहां पर क्या है, अपने स्वरूप में, अपना स्वरूप ही केवल स्वस्वरूप मात्र सती माने केवल अपना स्वरूप ही अगर है, मैं एक ही हूं, दूसरा मुझसे भिन्न नहीं है, तो इष्ट और अनिष्ट साधनता कहां से होगी, अपने में तो नहीं होती है, अपने से भिन्न में होती है, ऐसा बताया। इसीलिए इष्ट साधनता बुद्धि और अनिष्ट साधनता बुद्धि ही नहीं होगी, कुछ प्राप्त करने के लिए है ही नहीं, न जाए थे। तो अभी कहते सुख साधन क्या है, ये अनुकूल है इष्ट साधन, और कहते तो अभी पर्यायवाची शब्द दे रहे, सुख साधनम अनुकूलम इष्ट साधनम इति च उच्यते। तो इष्ट साधनता जो कही, इष्ट साधन क्या है, इष्ट साधन का भाव इष्ट साधनता या इष्ट साधनत्व कहेंगे। अभी इष्ट साधन क्या है, वो कहते सुख साधन, सुख का जो साधन है, जो अनुकूल है अपने लिए, उसको इष्ट साधन करके भी कहते हैं। और दुख का जो साधन है, दुख साधनम प्रतिकूलम अनिष्ट साधनम इति च उच्यते। यहाँ पे मकार होना चाहिए, अनुस्वार नहीं होना चाहिए। दुख का साधन जो है प्रतिकूल, जो है अपने स्वरूप से प्रतिकूल है, मुझे नहीं चाहिए ये, इसीलिए क्या है, अनिष्ट साधन भी कहते हैं उसको, दुख का जो साधन है। स्वस्वरूपम तु न सुखस्य वा दुःखस्य वा साधनम भवति। और अपना स्वरूप क्या है, सुख का और दुख का साधन नहीं होता। स्वरूप तो जो हूं वो हूं, उसके लिए साधन कोई नहीं है, और वही साधन दूसरे के लिए नहीं बनता। तस्य सुख स्वरूपत्वेन सुख साधनत्व असंभवात्। जो सुख का स्वरूप ही है वो सुख का साधन तो नहीं हो सकता। जो सुख रूप ही है वो कैसे सुख का साधन बनेगा। सुख ही सुख का कारण नहीं होता, साधन नहीं होता। तो सुख जो है, मैं स्वरूप से ही सुख रूप हूं, उसके लिए मैं स्वयं कारण साधन नहीं बन सकता। अतः स्वस्वरूप अतिरिक्त अवगति वस्तुनि। इसीलिए क्या सिद्ध हुआ, इष्ट साधनता और अनिष्ट साधनता किसमें होगी, अपने आप में तो नहीं होगी, अपने से भिन्न जो होगा उसमें होगी, या भिन्न जैसे भिन्न इव होगा उसमें होगी। अतः स्वस्वरूप अतिरिक्त अवगति वस्तुनि, जो ज्ञात है वस्तु मुझसे भिन्न है, उसमें क्या हो, आनुकूल्य प्रतिकूल्य बुद्धि होगी। प्रातिकूल्य कि मुझसे भिन्न है, ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है, मेरे साथ चलेगा, मुझे जो चाहिए उसके लिए साधन बनेगा, या मेरे साथ नहीं चलेगा, मुझसे विरुद्ध होगा। दोस्ती भी जैसे करते हैं, बुद्धि वैसे ही देखकर करते हैं कि ये क्या है, कि ये मित्र बनेगा कि मित्र बनकर पीठ में छुरा भोंकेगा, कि मेरी चुगली तो नहीं करेगा इधर जाकर। बच्चे भी सोचते हैं कि ये जाकर टीचर को नहीं बता देगा हम मस्ती कर रहे हैं। तो वैसे क्या है कि वो अनुकूल या प्रतिकूल बुद्धि होती है।
ये घास अनुकूल है, गाय सोचती है हरी घास जो है अनुकूल है, और डंडा प्रतिकूल है। इसीलिए क्या है, आनुकूल्य प्रातिकूल्य बुद्धि यथासंभवम जायेते स्वस्वरूप अतिरिक्तत्वेन अवगते वस्तु। वैसे वस्तु जो हमसे भिन्न है उन्हीं में आनुकूल्य और प्रातिकूल्य बुद्धि होती है। यथासंभव जाएगी, यथासंभव जहां जहां संभव नहीं है कि ये ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, उसमें नहीं होगा, किंतु अपने से भिन्न जो है यथासंभव। इसीलिए क्या है, एवंच अखंड आनंद अद्वितीय असंग चिद्रूप स्वस्वरूपाद अतिरिक्त वस्तु संकल्पनम एव आनुकूल्य प्रातिकूल्य बुद्धि हेतु। एवंच, और आगे क्या कह रहे, अखंड जो है खंडित नहीं है, एकमेव अद्वितीय है, वो क्या है, आनंद है, अद्वितीय है, दूसरा नहीं है आनंद, अनानंद भी नहीं है दूसरा, और असंग है, उससे कुछ जुड़ता नहीं है, न शरीर न मन न कुछ, जो चिद्रूप है, चैतन्य स्वरूप है, जड़ कभी हो नहीं सकता, वैसे स्वरूप आत्मा ब्रह्मात्मा जो है उससे अतिरिक्त वस्तु, उससे भिन्न कोई वस्तु, उसका संकल्प, उस वस्तु का, मुझसे भिन्न ये वस्तु है, वो क्या है, न चित है, और क्या है, जिसमें संग हो सकता है, असंग नहीं है, द्वितीय है, अद्वितीय नहीं है, आनंद मिले ना मिले, राग द्वेष का कारण बन सकता है, इष्ट हो अनिष्ट हो, अखंड तो नहीं है वो, खंडित है, और क्या है, ये जो वस्तु है उस मुझसे भिन्न होता हुआ, जड़ होता हुआ, उसके विषय में संकल्प जो होता है वही आनुकूल्य और प्रातिकूल्य बुद्धि का हेतु बनता है, भेद ही हेतु बनता है, मुझसे भिन्न है, चैतन्य नहीं होगा वो। इसीलिए कहा ये सब जो होता है स्वरूप से भिन्न माने चित्त से भिन्न, असंग जो है उससे संग हो सकता है वैसा वाला, अद्वितीय ना हो, द्वितीय हो, आनंद नहीं होगा, स्वरूप से तो आनंद नहीं है, किंतु आनंद का हेतु हो सकता है, या तो आनंद हटाने का हेतु दुख का हेतु हो सकता है, और अखंड नहीं है, अखंड नहीं है तो समझ में आ गया, क्योंकि अगर अखंड होता तो मैं और वो एक हो जाते, अखंड नहीं है, खंड है, मुझसे भिन्न है, उसी में क्या है, आनुकूल्य प्रातिकूल्य बुद्धि हो सकती है, इसीलिए वो हेतु बनता है आनुकूल्य प्रतिकूल प्रातिकूल्य बुद्धि के लिए। ईदृग भेद बुद्धि निवृत्ति मंतरा आनुकूल्य प्रातिकूल्य बुद्धि न निवर्त्यते, द्विवचन है, तो आनुकूल्य बुद्धि और प्रातिकूल्य बुद्धि कब तक नहीं जाएगी, जब तक ऐसी भेद बुद्धि नहीं जाती। तो इसीलिए अभी क्या हो गया, दुख के लिए, दुख जाने के लिए शरीर नहीं होना चाहिए, जब तक शरीर है तब तक दुख रहेगा। निशेष दुख निवृत्ति से शुरू किया था हमने, निशेष दुख निवृत्ति मोक्ष का स्वरूप है। कब तक दुख रहेगा, जब तक शरीर होगा तब तक दुख रहेगा। शरीर कैसे जाएगा, जब तक कर्म रहेगा तब तक शरीर रहेगा, कर्म नहीं जाएगा तो शरीर नहीं जाएगा। कर्म को कैसे हटाएं, कर्म तब तक रहेगा जब तक क्या है कि देखिए, कर्म कब तक रहेगा, जब तक निशेष राग द्वेष निवृत्ति मंत्रा निशेष कर्मक्षय नहीं होगा, ना अशेष कर्मक्षय। तो कर्मक्षय के बिना, राग द्वेष के बिना कर्मक्षय नहीं होगा। तो राग द्वेष को कैसे हटाए, राग द्वेष इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि के बिना जाए, जब तक रहेगी तब तक राग द्वेष नहीं जाएगा। इसीलिए क्या है कि इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि को हटाए, उसको कैसे हटाए, वो तब तक रहेगी जब तक भेद बुद्धि रहती है। भेद बुद्धि निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक क्या होगा, इष्ट साधनता माने आनुकूल्य बुद्धि, और अनिष्ट साधनता बुद्धि माने प्रातिकूल्यता बुद्धि, ये प्रातिकूल्य बुद्धि, प्रतिकूलता बुद्धि, वो जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि भी रहेगी। तो अभी भेद बुद्धि को कैसे हटाए, वहां तक पहुंच गया विवेकी। तो कहते हैं ईदृग भेद बुद्धि स्वस्वरूप ज्ञान जायते इति विवेक तथा भवति। अपने स्वरूप से भिन्न कोई है, उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो मेरे स्वरूप के ज्ञान से ही ये भेद बुद्धि जाएगी। ये विवेक उत्पन्न होता है, शास्त्र से उत्पन्न होता है, ये क्रम बता रहे, अपने आप नहीं होगा। यत्र हि द्वैतमिव भवति तद इतरेतरं जिग्रति, यत्र वान्यद्दिव स्यात् तत्र अन्योन्यत् पश्येत्, यदेव जाग्रद् भयं पश्यति।
तदत्रा विद्यया मन्यते इत्याद्यनंत श्रुतयः स्वस्वरूप अज्ञान दशायाम एव सकल द्वैत प्रपंच व्यवहार इति बोधयन्ति। तो अभी कह रहे कि ये कैसे होगा, ये विवेक कैसे उत्पन्न होगा? श्रुति शास्त्र से उत्पन्न होगा, शास्त्र प्रमाण देते हैं उसमें कि ऐसी भेद बुद्धि जो है, जो राग द्वेष के लिए कारण बनती है और क्रम से दुख के कारण के लिए कारण बनती है, वो भेद बुद्धि जो है वो अपने स्वरूप के ज्ञान से, स्वस्वरूप ईदृक भेद बुद्धि स्वस्वरूप अज्ञान जायते, ज्ञान से निवारण होगा, अज्ञान से भेद बुद्धि आई है, ज्ञान से निवारण होगा। तो ये भेद बुद्धि के लिए कारण देख रहे हैं। क्या कारण है भेद बुद्धि के लिए? अज्ञान कारण है। मैंने ज्ञान से भेद बुद्धि जाएगी ऐसे बताया, आगे आएगा, किंतु अभी क्या क्रम से क्या विवेक उत्पन्न हुआ कि भेद बुद्धि के लिए कारण क्या है? भेद बुद्धि के लिए अपने स्वरूप का अज्ञान कारण है। अज्ञान माने ज्ञान विरोधी अज्ञान, भेदार्थ में विरोधार्थ में नंज है, विरोधार्थे नंज, अविद्या और अज्ञान में विरोधार्थ में नंज प्रत्यय लगा है, प्रत्यय नहीं नंज जो लगा है वो क्या है कि विरोधार्थ में, जिसमें समास बनता है वो नंज क्या है? विरोधार्थ में है। अत्र ही द्वैत, यत्र ही द्वैतम इव भवति, यहाँ पे भी इव दिया है, द्वैत जैसा, द्वितीय जैसा जहां होता है, जिस अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, तद इतर इतरम जिग्रति, वहां पे अब हम यानी कोई किसी दूसरे को सूंघता है। किसी गंध का भी ज्ञान कब होता है? गंध अपने से भिन्न हो तब होता है। शरीर में भी जो गंध है, गंध लगा है, सुगंध आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि शरीर मुझसे भिन्न है, उसका गंध मुझसे भिन्न है। तो इसीलिए क्या है, जहां अपने से भिन्न जैसा कुछ देखता है वहीं पे ही जिग्रति, गंध ग्रहण करता है। यत्र वा अन्य दिवस स्यात्, ये जिग्रति आगे भी केवल जिग्रति दिया है, पश्यति, शृणोति इत्यादि सब आता है वहां पे। अपने से भिन्न होगा तो सुनता है, अपने से भिन्न होगा तो रसन ग्रहण भी करता है, अपने से भिन्न होगा तब जाके देखता है इत्यादि, पश्यति इत्यादि कहा गया है वहां पे। यत्र वा अन्य दिवस्या तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, यहाँ पे दिया है कि अपने से भिन्न भी कभी देखेगा। अपने से कुछ देख रहा है, मैं देख रहा हूं कुछ देख रहा, अपने से भिन्न ही देख रहा हूं, तो भिन्न जैसे बुद्धि होती है तब जाकर भिन्न देखता है। बाकी जगह क्या कहेंगे सब, क्या जिनको ये शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो क्या कहें दूसरा इसीलिए देख रहा हूं, नहीं, अपने से भिन्न विचार है इसीलिए देख रहा है भिन्न। शास्त्र की दृष्टि ये है कि है भिन्न इसलिए देख रहा हूं, नहीं है कि पहले ज्ञान है भिन्नता का इसीलिए दूसरा देख रहा है। क्या है वो देखने से पता चलता है, ये भिन्न है तब जाकर देखेगा। अगर भिन्न नहीं है समाधि में नहीं देख सकते, भिन्न कुछ है ही नहीं। तो जो लोक दृष्टि है कि ये क्या है, ये दूसरा है इसीलिए दिख रहा है, दिख रहा है इसीलिए ऐसा है वैसा है, ऐसे नहीं है। तो जो कहते हैं कि देखिए वही हेतु है सिद्धांति का और द्वैती पूर्व पक्षी का, एक ही हेतु है। क्या कहेगा प्रपंच क्यों है, दूसरा प्रपंच भिन्न है, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है कहेंगे। क्या हेतु उनके लिए? दृश्यत्वात्, प्रपंच सत्य, जगत सत्यम। पूर्व पक्षी कहेगा क्या हेतु है? दृश्यत्वात्, उपलक्षण है क्योंकि दिखता है। और सिद्धांति क्या कहता है? सिद्धांति कहता है प्रपंच मिथ्या, क्यों? एक ही तो दृश्यत्वात्, क्योंकि दिखता है। श्रुति कहती है जहां पे भेद बुद्धि है वहीं पे आपको दिखता है दूसरा, वहीं पे दूसरा सुनाई देता है। उसके लिए उदाहरण क्या देता है? दृश्यत्वात् स्वप्नवत, जैसे स्वप्न में दिखता है कि नहीं है? दिखता है। स्वप्न में जो दिखता है वो क्या है? मिथ्या है। सुनाई देता है, हाँ, तो क्या है? स्वप्न में जो सुनाई देता है वो क्या है? मिथ्या है। जागृत में सुनाई देता है, हाँ, स्वप्न में सुनाई दिया मिथ्या है, जागृत में क्यों सत्य होगा? जागृत में भी मिथ्या है। दिखाई देता है, स्वप्न में भी दिखाई देता था इसलिए मिथ्या था,
जागृत में भी दिखाई देता है, इसलिए मिथ्या है। दृश्यत्वात् हेतु हो मिथ्या। द्वैती कहेगा दृश्यत्वात् हेतु हो सत्यम, पर वैसा नहीं है। क्यों? यत्र ही द्वैतम इव भवति, जैसे इव दिखाता है कि ये भ्रम है। जहां भ्रम है अज्ञान कृत होता है। भ्रम 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 बिना अज्ञान के नहीं होता। वस्तु का अगर ज्ञान होगा तो भ्रम नहीं होगा। वस्तु का अज्ञान है इसीलिए भ्रम हो रहा है। रज्जु का अज्ञान है इसीलिए सर्प का अज्ञान भ्रम हो रहा है, सर्प का भ्रम हो रहा है। अज्ञान भी दोनों अर्थ में होता है, एक आवरण अर्थ में और विक्षेप अर्थ में, दोनों शक्तियां उसके। तो अज्ञान वो भी है, अज्ञान के कार्य को भी अज्ञान कह देते हैं कहीं कहीं। तो द्वैतम इव बता रहा है, जैसे द्वैत जैसा जहां भ्रम हो रहा है कि ये दूसरा है मुझसे भिन्न, जैसा भ्रम जहां हो रहा है वहां पे अपने से इतर कुछ देखता है, सुनता है, गंध ग्रहण करता है इत्यादि कहा गया। यत्र व अन्य दिव, यहाँ पे भी वो दिया है, अन्य दिव अपने से भिन्न जैसा स्यात्, जैसे कि हो जाता है वैसे हो जाए तो स्यात्। शक्यार्थी में भी दिया है, शक्यार्थे लिंग विधिलिंग है। तो विधि निमंत्र आमंत्र संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, अभीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग करके विधिलिंग उसमें आता है, सूत्र है। विधि निमंत्रण आमंत्रण अभीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग लोट च विधिलिंग उस पर। और शक्यार्थ में भी होता है, संभव है। जहां ऐसा संभव है स्यात्, वहां पश्येत, कि देख लेगा कोई, ऐसा संभव है कि अगर कुछ देख रहा है। क्यों संभव है? क्योंकि जहां पे अन्य दिव संभव है। स्यात् तत्र अन्यः अन्यत् पश्येत। यदेव जागृत भयम पश्यति, और क्या कहते हैं, जागृत में भय हो रहा है। जागृत में भय, भय दूसरे से, ये भय भी क्यों दिया है देखिए, द्वितीयाद् वै भयम भवति, दूसरा होगा तो भय होगा। अकेले जा रहे हैं वहां पे कोई दूसरा होगा इसलिए भय होगा। घर में अकेले रहने से डर लगता है, क्यों? क्योंकि कुछ दूसरा होगा। पर्दा हिलता है तो डर लगता है क्योंकि पर्दा मुझसे भिन्न है। मैं अकेले हूं उसका भय नहीं है, मैं अकेले हूं उसका भय नहीं है, मैं अकेला हूं क्योंकि पर्दा हिल रहा है, कुछ है वहां पे, चोर होगा खिड़की के बाहर इत्यादि कुछ विचार आता है। या तो अर्धनिद्रा में होंगे तो कोई भयानक कोई चित्र देखा था, चलचित्र मूवी देखा तो वो स्मरण आ जाता है, अरे भूत आ गया इत्यादि। किन किन को ऐसा लगता है कि अरे हॉरर मूवी देख लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे, रात को सपने में ही आता है, पर्दा हिलता है तो लगता है अरे कोई वही आ गया। तो ये सब कभी होता है द्वितीयाद्वै भयम भवति। बाहर भी जा रहे, अकेले जा रहे हैं, कोई दूसरा होगा मुझसे कुछ कर लेगा इसीलिए भय होता है, चोर आ जाएगा इत्यादि। अकेलेपन में भय नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ दूसरा वस्तु भी है तब जाकर भय उत्पन्न होगा। इसीलिए कहते हैं यदेव जागृत भयम पश्यति, जो जागृत में भय है वो क्या है? तर अत्र, अत्र माने स्वप्ने, स्वप्न अवस्थायाम अविद्यया मन्यते। स्वप्न में भी जो भय है वो जागृत भय से भिन्न नहीं है। जागृत में भय होता है, स्वप्न में भी वही भय है। जागृत भय स्वप्न भय से भिन्न नहीं है, ना ही स्वप्न भय जागृत भय से भिन्न है। ये भय क्या है? ये द्वितीयाद् वै भयम भवति, द्वितीय से ही होता है। इत्यादि अनंत श्रुतयः, अनंत श्रुति ऐसे क्या कहते हैं, स्वस्वरूप अज्ञान दशायाम एव, अपने स्वरूप के ज्ञान न होने के कारण, अज्ञान होने के कारण, उससे विरुद्ध ज्ञान होने के कारण, ऐसा अर्थ है। एव सकल द्वैत प्रपंच व्यवहार इति बोधयन्ति, वो ज्ञात क्या कराते हैं कि पूरे सकल द्वैत प्रपंच का व्यवहार, भय हो, राग हो, द्वेष हो, जो भी हो, वो क्या है, सभी अपने स्वरूप का अज्ञान होने पर ही संभव है, ऐसे श्रुति कहती है। एवं अशेष दुख निदानम स्वस्वरूप अज्ञानमिति सिद्धम। इसीलिए क्या हो गया, जहां से शुरू किया था, अशेष दुख निवारण के लिए शरीर का निवारण करो, शरीर के निवारण के लिए कर्म का निवारण करो, कर्म के निवारण के लिए इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि, राग द्वेष निवारण करो, राग द्वेष के इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि निवारण करो। उसके लिए क्या करो, ज्ञान के बिना नहीं होगा, अज्ञान का निवारण करो, क्योंकि भेद बुद्धि होगी, भेद बुद्धि के बिना तो नहीं हो सकता, और भेद बुद्धि अज्ञान से आती है, इसीलिए अज्ञान का निवारण करो। तब जाकर क्या होगा कि भेद बुद्धि चली जाएगी, उससे क्या होगा कि इष्ट अनिष्ट साधनता बुद्धि चली जाएगी, राग द्वेष चले जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसका जो कार्य है कर्म इत्यादि कहेंगे, किंतु क्या है कि कर्म क्षय चला जाएगा, कर्म क्षय हो जाएगा उससे,
और कर्म क्षय से शरीर क्षय हो जाएगा और उसके बाद दुख क्षय हो जाएगा। शरीर क्षय माने भविष्य शरीर, आगे शरीर उत्पन्न नहीं होगा, वैसा भी हो गया तो क्या होगा कि प्रारब्ध छोड़कर बाकी सब कर्म हट जाएंगे और निधिध्यासन इत्यादि से क्या हो जाएगा कि आनंद प्राप्ति ज्ञान से जो ये वो स्थिर हो जाएगी, इसीलिए दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक सुख प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए आगे क्या कहेंगे, ततः स्वस्वरूप अज्ञानम स्वस्वरूप ज्ञानेनैव निवर्तते न अन्येन। ये आगे देखेंगे कि अपना स्वरूप अज्ञान कैसे जाएगा, अपने स्वरूप का अज्ञान कैसे जाएगा, अपने स्वरूप ज्ञान से जाएगा। रज्जू का देखिए, रज्जू का अज्ञान है और सर्प दिख रहा है तो कोई कह देगा ये सर्प नहीं है, ठीक है सर्प नहीं है कह देगा, किंतु उससे अपने उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, रज्जू का ज्ञान नहीं होगा उससे। तो रज्जू का अज्ञान जो है सर्प की निवृत्ति से नहीं होगा, ये सर्प नहीं है उससे नहीं होगा। अगर कोई कह देगा चलो ये सर्प नहीं है भूछिद्र है, उससे भी नहीं होगा। ये सर्प नहीं है रस्सी है कह देगा तो भी नहीं होगा। जब तक स्वरूप का अज्ञान स्वरूप के ज्ञान से ही नहीं जाता तब तक कोई उसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि एक को कोई एक भ्रम हो रहा है, उसका भ्रम हटाकर आपने दूसरा भ्रम डाल दिया तो उसका स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, उसको स्वरूप ज्ञान नहीं होगा। तो स्वरूप ज्ञान ब्रह्म का जो अज्ञान है वो ब्रह्म के ज्ञान से जाएगा। भगवान सुरेश्वराचार्य अंत में कह देता हूं समाप्ति से पहले, नैष्कर्म्य सिद्धि में बताते हैं ऐक्य सिद्ध करते। कैसे ऐक्य सिद्ध करते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, ये तो सभी को मान्य है, सभी वेदांती को मान्य है कि ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। अभी ब्रह्म के ज्ञान से क्या जाएगा, अज्ञान जाएगा। किसका अज्ञान जाएगा, ब्रह्म का अज्ञान जाएगा। किंतु क्या कहा गया, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो आत्मा के दर्शन के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए ब्रह्म का उपदेश किया गया है। ब्रह्म का ज्ञान क्या करेगा, आत्मा का अज्ञान निकालेगा। आत्मा के अज्ञान के हटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। उसका अर्थ क्या है, ब्रह्म के ज्ञान से अगर आत्मा का अज्ञान जा रहा है तो ब्रह्म और आत्मा को एक होना चाहिए। ब्रह्म के अज्ञान ज्ञान से ब्रह्म का अज्ञान जाएगा। और क्या क्या गया, ये आत्मा के ज्ञान के लिए कारण बता गया है। ब्रह्म ज्ञान आत्मा के अज्ञान के निवारण के लिए साधन बताया। इसीलिए क्या है कि ब्रह्म ज्ञान से अगर आत्मा का अज्ञान जा रहा है तो ब्रह्म और आत्मा में अभेद होगा। तर्क से भी सिद्ध करते कि ब्रह्म का ज्ञान आप मानते किसके लिए कारण मानते, द्वैत ज्ञान के लिए नहीं कारण होगा, वो अद्वैत ज्ञान के लिए कारण होगा। ब्रह्म और आत्मा में अभेद है। ब्रह्म ज्ञान से अगर मुक्ति प्राप्त हो रही है वो इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि आत्मा का ज्ञान उससे उत्पन्न हो रहा है। एक ही अधिकरण होना चाहिए जहां पे ज्ञान उत्पन्न होगा, जिसका ज्ञान उत्पन्न होगा वहां पे ही निवारण होगा। जहां अज्ञान है वहीं पे ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि ऐसी व्यवस्था है कि ब्रह्म और आत्मा में ऐक्य है। आगे बताएंगे 8वां अंक हम अगले पाठ में देखेंगे। सुखं नित्य स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बुद्धिम बुद्धेर दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव हन्नमत्तो अन्यदिति में निश्चितामति ही। कोई प्रश्न है क्या? अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।